और आज हम आपको अपने इस वीडियो में बताएंगे कि आखिर क्यों कुरुक्षेत्र को ही भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत युद्ध के लिए चुना। तो चलिए अपने इस वीडियो में बताते हैं इस रहस्य के बारे में। दोस्तों, महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में लड़ा गया। कुरुक्षेत्र में युद्ध लड़े जाने का फैसला भगवान श्री कृष्ण का था, लेकिन उन्होंने कुरुक्षेत्र को ही महाभारत युद्ध के लिए क्यों चुना, इसके पीछे भी एक रहस्य है। जब महाभारत युद्ध होने का निश्चय हो गया तो उसके लिए जमीन तलाश की जाने लगी। भगवान श्री कृष्ण जी बढ़ी हुई असुरता से ग्रसित व्यक्तियों को उस युद्ध के द्वारा नष्ट कराना चाहते थे, पर यह भय था कि यह भाई भाइयों का, गुरु शिष्य का, संबंधी कुटुंबियों का युद्ध है। एक दूसरे को मरते देखकर कहीं संधि न कर बैठे, इसलिए ऐसी भूमि युद्ध के लिए चुननी चाहिए जहाँ क्रोध और द्वेष का संस्कार पर्याप्त मात्रा में हो। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने अनेक दूतों को अनेक दिशाओं में भेजे, जहाँ की घटनाओं का वर्णन आकर वे उन्हें सुनाने लगे। एक दूत ने भगवान श्री कृष्ण को आकर बताया, अमुक जगह बड़े भाई ने छोटे भाई को खेत की मेड़ से बहते हुए वर्षा के पानी को रोकने के लिए कहा, पर उसने स्पष्ट इनकार कर दिया और उलाहना देते हुए कहा कि तुम खुद क्यों नहीं बंद करते हो। इस पर बड़ा भाई आग बबूला हो गया। उसने छोटे भाई को छुरा से गोद कर मार डाला और उसकी लाश को पैर पकड़कर घसीटता हुआ उसी मेढ़ के पास ले गया और जहाँ से पानी निकल रहा था वहाँ उस लाश को पैर से कुचलकर लगा दिया। इस नृशंसता को सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने निश्चय किया कि यह भूमि भाई भाई के युद्ध के लिए उपयुक्त है। यहाँ पहुँचने पर उनके मस्तिष्क पर जो प्रभाव पड़ेगा उससे परस्पर प्रेम उत्पन्न होने या संधि चर्चा चलने की संभावना ही न रहेगी। वही स्थान कुरुक्षेत्र था और वही युद्ध रचा गया। महाभारत की यह कथा इंगित करती है कि शुभ और अशुभ विचारों एवं कर्मों के संस्कार भूमि में देर तक समाये रहते हैं। इसलिए ऐसी भूमि में ही निवास करना चाहिए जहाँ शुभ विचारों और शुभ कार्यों का समावेश रहा हो। चलिए हम आपको ऐसी ही एक कहानी और सुनाते हैं श्रवण कुमार के जीवन से संबंधित, कि जब श्रवण कुमार ने अपने माता पिता को कांवर से उतारकर पैदल चलाया था। कथा कुछ इस प्रकार है कि श्रवण कुमार के माता पिता अंधे थे। वे उनकी पूरी तत्परता से सेवा करते थे, किसी प्रकार का कष्ट अपने माता पिता को होने नहीं देते थे। एक बार श्रवण कुमार के माता पिता ने तीर्थ यात्रा की इच्छा प्रकट की, तो श्रवण कुमार ने कांवर बनाकर दोनों को उसमें बिठाया और उन्हें लेकर तीर्थ यात्रा को चल दिए। बहुत से तीर्थ यात्रा करा लेने पर एक दिन अचानक उनके मन में यह भाव आया कि माता पिता को पैदल क्यों न चलाया जाए। उन्होंने कांवर जमीन पर रख दी और उन्हें पैदल चलने के लिए कह दिया। वे चलने तो लगे, पर उन्होंने साथ ही यह भी कहा कि इस भूमि को जितनी जल्दी हो सके पार कर लेना चाहिए। वे तेजी से चलने लगे। जब वह भूमि निकल गई तो श्रवण कुमार को माता पिता की अवज्ञा करने का बड़ा पश्चाताप हुआ और उन्होंने अपने माता पिता के पैरों में गिरकर क्षमा मांगी तथा फिर कांवर में उन्हें बिठाकर अपने कंधे पर उठा लिया। तब श्रवण कुमार के पिता ने अपने पुत्र से कहा कि पुत्र, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। उस भूमि पर किसी समय मैं नामक एक असुर रहता था। उसने जन्म लेते ही अपने ही माता पिता को मार डाला था। उसी के संस्कार उस भूमि में अभी तक बने हुए हैं। इसी से उस क्षेत्र में गुजरते हुए तुम्हें ऐसी बुद्धि मन में आई थी। तो आशा करता हूँ आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर जो आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे वीडियो के बारे में कमेंट कीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए, जानते रहिए। धन्यवाद।